हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं की प्रेरणा स्रोत या यूं कहें कि रोल मॉडल एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं के करियर का मार्ग प्रशस्त करती रहती है। इस बार ओशिन शर्मा ने एचपी एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। यह एग्ज़ाम रविवार 8 सितंबर को होना है। इस एग्ज़ाम के लिए ओशिन शर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश अलाइड का एग्जाम है, वो होने वाला है और हिमाचल के बहुत सारे युवा इस एग्जाम को देने के लिए बैठेंगे और अपनी जिंदगी में एक और आजमाइश करेंगे कि हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो एग्जाम निकाले और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बंधुओं, अपने समाज को प्राउड महसूस करवाए। मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए लाई हूं क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं है, युवा ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं, हिमाचल के और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो किसी और नौकरी को छोड़कर भी इस एग्जाम को देने बैठेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी हिमाचल प्रदेश अलाइड का एग्जाम एक वक्त में दिया था, 2019 की बात है ये। और वैसे तो पैटर्न बहुत चेंज हो गया उसके बाद, लेकिन कुछ चीजें जो है उसमें समानताएं आज भी बनी हुई हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हिमाचल प्रदेश अलाइड एग्जाम के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बाद सबसे एक जो हिमाचल सरकार के साथ काम करने का जो एक मौका मिलता है जिस सर्विस में, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश अलाइड एग्जाम। तो इस एग्जाम के थ्रू अलग अलग पोस्टों पे लोग जाते हैं, चाहे इलेक्शन कानगो हैं या जैसे भी इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट निकलती है, और एज आई सेड हिमाचल गवर्नमेंट के साथ काम करने का एक मौका मिलता है और अपना भविष्य निर्माण करने का भी एक मौका मिलता है। 2019 में मैंने भी हिमाचल प्रदेश अलाइड के इस एग्जाम को दिया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मैथ्स नहीं आता है। आप लोग जानते हैं कि यूजुअली पेपर में, चाहे वो एचएस है चाहे सिविल सर्विसेज है, उसमें पेपर 1 पेपर 2 रहता है और पेपर 1 में जीके आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, और जो दूसरा पेपर होता है उसमें यूजुअली आपका मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, ये सब पूछा जाता है, इंग्लिश। लेकिन अलाइड एक ऐसा एग्जाम है जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है और जिन लोगों ने मैथ्स इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई मैथ्स नहीं आता, इसमें प्योरली आपका हिमाचल प्रदेश का जो जीके है, चाहे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं, और जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, ये सब रहते हैं सब्जेक्ट्स, वो इसमें रहते हैं। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब की, एज वेल एज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, एचएस की कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को भी एक नए सिरे से चेक करने का जो तरीका है वो आपको 8 सितंबर का एग्जाम देगा। मैं 2019 के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो जब मैंने इसमें खुद को मतलब एग्जाम दिया था मैंने ये, तो एग्जाम देने के बाद प्रीलिम्स ऑब्वियसली क्वालिफाई हुआ था और जो मेंस का जो एग्जाम था उसके लिए रिटन होता है इसमें। और बड़ी वो बात है कि मैं इसमें हिंदी में 1 नंबर से उसमें रह गई थी। उसमें आपको जो हिंदी होती है या इंग्लिश होता है मेंस में रिटन, तो उसमें आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है, रिटन पेपर भी। और मुझे याद है क्योंकि हिंदी को भी पढ़े हुए बहुत जमाने हो गए थे, 10वीं में पढ़ी थी आखिरी बार हिंदी, तो वो एक मुझे ऐसा लगा था। तो ये वीडियो मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो एचपी एलाइड का एग्जाम देंगे परसों और सिलेक्ट होंगे आगे, तो अपने हिंदी पे जो आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश पे, इन दोनों पेपर्स पे आप काम कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप मेंस का एग्जाम भी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो 8 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाएं, अपना आधार कार्ड साथ लेके जाएं, जो भी बेसिक चीजें हैं वो अपनी साथ लेके जाएं। पैनिक नहीं करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मैं फटाफट आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो यही है कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो क्वेश्चन पेपर को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बुकलेट में ही उसको मार्क कर दीजिए। मार्क कर दिया, ये फर्स्ट सिटिंग आपकी निकल गई। अब सेकंड सिटिंग में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहली सिटिंग से याद नहीं आते, तो आपको उसमें थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत पड़ती है।
कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो याद होता है, मेमोरी में पीछे फंसा होता है, तो वो सामने आता है, तो वो आप फिर सेकंड सिटिंग में उसको मार्क करेंगे। थर्ड और फाइनल सिटिंग में आप अपनी OMR शीट में उसको मार्क करेंगे। OMR शीट में जब आप उसको मार्क करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जो आपने क्वेश्चन में मार्क किए हैं, जितने क्वेश्चन उतने ही आपने OMR शीट में भी वो सर्कल करने हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे युवाओं के साथ हुआ है, साथियों के साथ हुआ है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन OMR शीट में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व नहीं किए। तो इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से, इस वेरिएशन की वजह से वो लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये मैं आप लोगों को सजेशन देना चाह रही थी, थोड़ा इस बारे में सचेत हो जाइएगा जो इस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बाकी विद इन टाइम लिमिट आप पेपर को कंप्लीट कीजिए, और OMR शीट ही अल्टीमेट शीट है जो कि डिसाइड करेगी कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 बातें थी। बाकी मैं एक और बात आपको यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा रिस्क लेने का भी एक फैक्टर जो है ये पेपर हमको सिखाते हैं। कई लोग बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, उन्हीं से उनकी एक हैबिट बन जाती है, रिस्क टेकिंग हैबिट। तो मुझे याद है कभी हमने सवाल नहीं किया ऐसा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के बारे में आप ना सोचें, आप ये सोचें कि मुझे आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मुझे अच्छे से इसको करना है, और यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव होने की जरूरत है। एक अच्छे पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जाइए और एग्जाम को फतेह करके आइए। और बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो सकता है आपको दिखने को मिले कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो कोई बात नहीं, अगला भी आ जाएगा। और अगर नहीं होता है तो भी इसमें निराश होने की बात नहीं है। इट वॉज जस्ट 1 पेपर, और बहुत सारे पेपर हैं आगे जो आएंगे, और आप अपनी तैयारी जो है वैसे ही आप कंटिन्यू रखिएगा। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैं HP एलाइड के एग्जाम के लिए बताना चाहती थी। जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश के इसको देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट दीजिएगा और खुद पे विश्वास रखिएगा और ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, आप जरूर इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।